अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ के साथ अदालत में क्या मामला पेश आया, अदालत में क्या बात हुई, फैसला क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने दरखास्त को 184(3) के तहत अज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया, जो कि जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पहला अज खुद नोटिस है। इस नोटिस के लिए अटॉर्नी जनरल खुद अदालत में पेश हुए और मुतअद्दिद दस्तावेजात भी पेश की, जिसका अदालत ने जायजा लिया और नोटिस किया कि समरी इब्तदाई तौर पर वजारत दिफा ने भिजवाई, जो आर्मी चीफ के 3 साल के लिए तकर्री और तौसी के लिए भिजवाई गई थी। अदालती कार्रवाई में यह बात सामने आई कि इस तकर्री में आइन के आर्टिकल 243 के तहत यह सदर का इख्तियार है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अटॉर्नी जनरल से मुतअद्दिद सवालात पूछे। उन्होंने आर्मी रेगुलेशन रूल्स का हवाला दिया, जिसके मुताबिक आर्मी ऑफिसर की रिटायरमेंट के बाद आर्जी तौर पर इसकी मुद्दत में तौसी की जा सकती है, जिस पर अदालत ने मजीद कहा कि इस रेगुलेशन पर अटॉर्नी जनरल ने इन्हिसार किया कि वफाक के पास इख्तियार है, वो आर्मी चीफ की सर्विस को बढ़ा सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले ऐसा फैसला अवामी मुफाद में किया जा सकता है। रेगुलेशन 255 का जायजा लेने के बाद बादिया नजर में ये शक रिटायरमेंट के बाद अमल में लाई जा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वजीर आजम ने सदर को समरी भिजवाई, लेकिन बाद में पता चला कि इसके लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है, जिसके बाद सर्कुलेशन के जरिए काबीना अरकान को सर्कुलेट किया गया, जिसमें 11 अरकान ने इस मामले पर आमादगी का इजहार किया, जबकि 14 अरकान ने खामोशी इख्तियार की। अदालत ने कहा कि यह सारा मामला उलट किया गया, पहले काबीना की मंजूरी और फिर सारा मामला होना चाहिए था, फिर वजीर आजम सदर को एडवाइस करते हैं। अदालत का कहना था कि इस मामले में जो किया गया वो ऐसे है जैसे घोड़ा गाड़ी के आगे गाड़ी लगाना और घोड़े को पीछे बांधना। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री रीजनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए की गई। इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल की इस्लाह जो इस्तेमाल की गई वो मुबहिम है। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे की सूरत में एक बॉडी के तौर पर काम करती है, कोई अकेला काम नहीं करता। अगर तकर्री की ये रवायत डाली गई तो फिर ऐसे तो मुसल्लह अफवाज का हर शख्स अहम है, हर शख्स मुद्दत में तौसी करना चाहेगा और हर शख्स चाहेगा कि इसकी तकर्री की जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर को खत्म हो रही है, जिस पर अदालत ने दरखास्त में मौजूदा आर्मी चीफ और दीगर को फरीक बनाने पर जनरल बाजवा और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और दोबारा समाअत के लिए बुध का रोज तजवीज किया। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की थी और इस हवाले से नोटिफिकेशन 19 अगस्त को जारी किया गया था। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि हम ये आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी का हुक्म मुअत्तल करते हैं। वजीर आजम इस तकर्री के मजाज नहीं, ये सदर का इख्तियार है। अदालत की जानिब से इस बड़े फैसले के बाद सियासी हलकों में चहमकोइयां शुरू हो गई हैं और वजीर आजम इमरान खान को एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस बड़े अदालती फैसले के बाद इमरान खान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज तर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।